ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, देखिए जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ये इस्तेमाल होता है एम्पलीफिकेशन के लिए, यानी वीक सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। अब जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स है ये दो तरह के हैं, एक है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर जो आज हमारा टॉपिक है, और दूसरे है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है, इन्वर्टिंग क्या होते हैं, नॉन इन्वर्टिंग क्या होते हैं, ये जरा सुन लें। देखिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो है जिसमें जो सिग्नल आप इनपुट पे देते हैं वो सिग्नल एम्पलीफाई तो हो जाता है लेकिन उसमें फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री का, यानी जो क्रस्ट होता है वो ट्रफ में चेंज हो जाता है, जो ट्रफ होता है वो क्रस्ट में। ठीक है, और इसमें जो आप इनपुट सिग्नल जो देते हैं वो अप्लाई करते हैं कहां पर, नेगेटिव इनपुट टर्मिनल पर। ठीक है, तो इसके मुकाबले में जो नॉन इन्वर्टिंग है उसमें क्या होगा कि एम्पलीफाई तो होगा और साथ ही साथ फेज चेंज भी नहीं होगा। उसमें आप इनपुट कहां पे देंगे, पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, अब ये देखिए तो क्या है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी जो वीक सिग्नल्स है उनको स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, और इन्वर्टिंग है यानी इनपुट आप नेगेटिव टर्मिनल पे देंगे और उसको वो एम्पलीफाई करके 180 डिग्री का फेज शिफ्ट भी आएगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी डेरिवेशन। तो बेटा देखिए पहले सर्किट डायग्राम को समझ लें। ये आपके पास है एसी सोर्स, ठीक है, जो इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेगा। ये आपके पास है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसके दो इनपुट टर्मिनल्स हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये इसकी दो जो है वो क्या है, पावर सप्लाईज है। यहाँ पर वैल्यू +12 वोल्ट होती है और यहाँ -12 वोल्ट। अच्छा, और यहाँ पर आप जो है वो आउटपुट वोल्टेज दे रहे हैं। यहाँ पर आपको दो रेजिस्टेंसेस नजर आ रही है, एक का नाम क्या है R1 और एक का नाम क्या है R2। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि फीडबैक रेजिस्टेंस क्या होती है, तो ये बेटा जो R2 है इसको RF भी कहते हैं, फीडबैक रेजिस्टेंस। ठीक है, फीडबैक रेजिस्टेंस क्या होती है, ऐसी रेजिस्टेंस जो इनपुट किए हुए वोल्टेज का कुछ हिस्सा जो है वो आउटपुट में भेज देती है और कुछ हिस्सा जो है वो इनपुट वोल्टेज को रिटर्न कर देती है। ठीक है, यानी ये दोनों तरफ कनेक्टेड है, इनपुट वाली साइड पर भी और आउटपुट वाली साइड। क्लियर? इसका पर्पस क्या होता है, फीडबैक रेजिस्टेंस का फायदा क्या होता है? देखिए बेसिकली ऑपरेशनल एम्पलीफायर का काम क्या है, सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं। बाद क्या होता है कि वोल्टेज बहुत हाई होने की वजह से जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस है वो स्पार्क कर जाती है, या वो उतना जो वोल्टेज है उनको बियर नहीं कर पाती, जो कह लें। ठीक है, तो वोल्टेज को स्टेबल करने के लिए आप जो है वो ये फीडबैक रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। अच्छा, अब यहाँ डेरिवेशन आपने कर दी है, ठीक है, और मालूम करना है क्लोज लूप गेन। ठीक है, पहले आपने ओपन लूप गेन पढ़ा था, अब ये क्लोज सर्किट है तो क्लोज लूप गेन आपने फाइंड करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, किरचॉफ का फर्स्ट रूल इस्तेमाल किया। वो क्या है कि जितना करंट जो है वो टुवर्ड्स द पॉइंट जाता है उतना ही करंट जो है वो अधिक होगा। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, मिसाल है, तो इसकी तरफ कौन सा करंट आ रहा है, I1, और इसके अवे कौन सा करंट जा रहा है, I2। ठीक है, तो दोनों करंट किरचॉफ के फर्स्ट रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, आप ओम्स लॉ अप्लाई करें। करंट कैसे फाइंड करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब जरा पहले देखें I1 कौन सा करंट है जो R1 से गुजर रहा है। अब जरा गौर करिएगा, R1 की इधर वाली जो साइड है वो किससे कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है Vin से, यानी वो वोल्टेज जो हम इनपुट के तौर पे दे रहे हैं एसी सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ से ये जो दूसरी साइड है ये किससे कनेक्टेड है, V नेगेटिव से। ठीक होगी जी बात।
तो क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस? V इनपुट माइनस V नेगेटिव और रेजिस्टेंस कौन सी है? R। अब आप I2 के लिए आ गए। I2 वो करंट है जो R2 में से गुजर रहा है। इसके दोनों एंड्स देखें तो क्या है, ये वाला जो एंड है ये किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव से। V नेगेटिव। और ये वाला जो एंड है ये किससे कनेक्टेड है? V नॉट से, आउटपुट वोल्टेज से। तो ये क्या आ गया? V नेगेटिव माइनस V डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कौन सी है? R2। अब जरा गौर करिएगा, जो V नेगेटिव है वो आपके पास, ये जो V नेगेटिव है यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जो V पॉजिटिव है वो उसके साथ आपने वोल्टेज कनेक्ट नहीं किया हुआ, इसको कहते हैं वर्चुअल ग्राउंड। एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आपने पढ़ा था, क्या नाम बेटा इस कॉन्सेप्ट का? वर्चुअल ग्राउंड क्या है कि अगर V पॉजिटिव जो है वो 0 है तो V नेगेटिव जो है उसकी वजह से वो भी क्या हो जाता है? ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 हो जाता है। तो V नेगेटिव जो है वर्चुअल ग्राउंड की वजह से 0 होगा। इस तरह यहाँ भी V नेगेटिव जो है वर्चुअल ग्राउंड की वजह से क्या होगा? ठीक है। वर्चुअल ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड करना क्या होता है कि आप किसी चीज को फिजिकली यानी ग्राउंड कर दें, लेकिन वर्चुअल ग्राउंड क्या है कि आपने इसको वैसे ग्राउंड नहीं किया हुआ, वैसे ये सर्किट में कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन चूंकि इसका ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका जो ऑपोजिट पोलैरिटी वाला जो साइड है वो चूंकि ग्राउंडेड है तो उसकी वजह से इसका पोटेंशियल भी जो है वर्चुअली वो क्या हो गया है? 0। तो इसको वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। अच्छा बेटा, अब V इन में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? V नहीं आएगा। 0 में से माइनस P नॉट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस P नॉट। अब देखिएगा जरा गौर करिएगा, ये V नॉट है, ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये माइनस है, R2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई, और R1 जो है वो कैसे रहेगा? तो क्या फॉर्मूला आगे बेटा पढ़े, क्या है? V नॉट डिवाइडेड बाय V इन इज इक्वल टू -R1। और ये जो V नॉट डिवाइडेड बाय V इन है इसको कहते हैं गेन, और इसका फॉर्मूला आ गया -R2 डिवाइडेड बाय R1। और ये माइनस का निशान क्या शो कर रहा है कि जो आउटपुट वोल्टेज होगा उसमें कितना फेज शिफ्ट होगा? फेज शिफ्ट होगा कितने का? 180। पढ़ लेते हैं।